यदि आपको किसी क्वेश्चन का इकाई अंक पूछा जाए, चाहे क्वेश्चन कितना बड़ा आ जाए, केवल आप एक चीज में ध्यान लगाएं, ये वीडियो को पूरा देख कर जाएं और देखते ही क्वेश्चन बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो आज के वीडियो में आपको 47 से लेकर जितने भी सारे क्वेश्चन बन जाए आप बना लो अपने मन से, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मतलब 50, 100, 200, 300, 400 जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आने वाले कंपटीशन एग्जाम में, चाहे जो बुक ले लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना तो आप देखते ही बना लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके इसका इकाई अंक बताओ, तो आप इस वीडियो को देखकर ना देखते ही इकाई अंक बता देंगे। देखिए ये पूरे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है, वो मल्टीप्लाई वाले के बाद में पावर वाले क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये भी देखिए पावर वाले कितने सारे क्वेश्चन है, उसके बाद जोड़ने वाले क्वेश्चन है, इसी प्रकार घटाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए ये पावर वाले में भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है, मतलब 6 टाइप के क्वेश्चन। मतलब एक ही वीडियो में मैं आपको 6 टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि नंबर सिस्टम से मैंने लिया है। अगर आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो कृपया जाके मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लीजिए, ये पार्ट 3 है। तो यहां पर इतने सारे क्वेश्चन मैं आपका एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स यहां पर सब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 से लेकर जो 20 तक का क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चंस को 6 टाइप में डिवाइड कर दिया। मतलब मैं टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन समझाने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर टाइप 3 टाइप का, फिर 4, फिर 5, फिर 6 जितने भी क्वेश्चन आपके पास कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के देखने को मिलेंगे ना, आपसे चुटकी बजाते बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन में पूछेगा इस नंबर का इकाई अंक कितना होगा। मतलब इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इकाई अंक बताना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम चले जाएगा, क्योंकि भाई काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंपटीशन एग्जाम में। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम तो गया और क्वेश्चन भी गया और बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी गए और कंपटीशन एग्जाम भी गया और आपका फ्यूचर भी गया। तो आपको ये सब चीज़ बचाने के लिए ये वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, देख लो 47 क्वेश्चन है और इस टाइप के नीचे 100,000 जितने भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएंगे। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं। टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लेता हूं, 53 × 46 × 93। इस क्वेश्चन का जो है इकाई अंक क्या होगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसका इकाई अंक बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, तो आपका टाइम तो बचाना है। तो आप कैसे बचाओगे, तो वीडियो को देख लो भाई। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो कोई भी यहाँ पर 93 है तो इसका इकाई अंक यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है। इकाई अंक क्या है, 3 है। इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। बस इकाई अंक में ध्यान देना है। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, ये या तो पीछे से मल्टीप्लाई करो, या तो पीछे से मल्टीप्लाई करो, या तो सामने से मल्टीप्लाई करो, मतलब वही है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 18, तो 18 जो आया है तो उसका भी इकाई अंक कितना है, देखो तो 8 है। तो इकाई अंक को उठा लो 8, 8 3 24, उसका इकाई अंक क्या है, जो भी आया है 4 है। मतलब ये पूरे का जो मल्टीप्लाई करोगे उसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। बात यही है कि आपको इकाई अंक को उठाना है और मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक के बाद एक मल्टीप्लाई करे तो जितना आंसर आया उसका इकाई अंक उठा लीजिए, अगले वाले से मल्टीप्लाई कराइए, उसका इकाई अंक आया फिर अगले वाले से कराइए, फिर ऐसे प्रक्रिया चलते रहेगी। जहां पर नंबर खत्म हो जाएगा उसका भी इकाई अंक उठाना है, वही आपका पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक आ जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट आ जाएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 236 × 435 × 224। अब इसका इकाई अंक क्या होगा आपको पूछेगा, तो कैसे करेंगे आप, कुछ मत करिए भैया, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, इसका यूनिट प्लेस में 4 है, इकाई अंक 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। तो या तो आप यहाँ से सामने से मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो पीछे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आपको कहीं से भी कर सकते हो। चलिए 6 5 30,
कितना हो गया भाई 30 हो गया। अभी 30 का यूनिट प्लेस क्या है 0 है। अब 0 जहाँ आ गया, जहाँ पर इकाई अंक 0 आता है तो अगला वाला मल्टीप्लाई करना भूल जाइए, मतलब 0 ही आएगा। देखिए 0 ही आएगा, इसका इकाई अंक क्या है 0 है। अब 0 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से करेंगे तो 0 ही आएगा और इसका इकाई अंक क्या है यही है। बस आपका आंसर 0 आएगा। मेरा समझाने का मतलब ये है, अगर आपका मल्टीप्लाई में मान लीजिए कहीं पर 0 आ गया तो आपका आंसर 0 ही आएगा। जैसे इकाई अंक का मल्टीप्लाई करिए, देखो 6 5 जा 30 आ गया, 30 आ गया और 30 का यहाँ इकाई अंक कितना है 0 है, मतलब अगले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब आगे सॉल्व करने का मतलब नहीं है, आप 0 आंसर लिख दीजिए, चुपचाप 0 आंसर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, चलिए भैया अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 3 1 2 मल्टीप्लाई 4 3 7 1 मल्टीप्लाई 3 2 1 5। इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। मल्टीप्लाई मत करना मल्टीप्लाई, बस आपको इकाई अंक में ध्यान देना है। इकाई अंक 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। मल्टीप्लाई करिए 2 1 जा 2 और इसका इकाई अंक तो 2 ही है। अब 2 का मल्टीप्लाई अगले वाले से 2 5 जा 10 तो इसका इकाई अंक क्या है 0 है, मतलब इसका आंसर 0 आ गया भाई, खत्म बात, किस्सा खत्म। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ, मान लेता मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 7th 8 क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए 8 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 8 4 1 मल्टीप्लाई 3 4 5 मल्टीप्लाई 2 5 6। अब देखिएगा ना, या इकाई अंक उठा लीजिए, इकाई अंक ये है, मल्टीप्लाई कराइए 1 5 जा 5 आया, इसका इकाई अंक तो 5 ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई अगले वाले इकाई अंक से तो 5 6 जा 30 का इकाई अंक 0, मतलब 0 आपका इसका परफेक्ट आंसर है। मतलब कौन से वाले का, ये 8 वाले का आंसर आपका परफेक्ट है वो, जो कि 0 है, मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। जैसे कि और भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, और भी कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई। कौन सा क्वेश्चन उठाए, ये क्वेश्चन उठाए 15 क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। 66 इंटू 76 इंटू 98 इंटू 99 इंटू 19, देख लीजिए मिला लीजिए 66 76 98 99 90। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है, इकाई अंक क्या है 6 है, इसका क्या है 6 है, इसका क्या है 8 है, इसका क्या है 9 है, इसका क्या है 9 है। तो इसका मल्टीप्लाई 6 6 छक्के 36, यहाँ पर 6 को उठाना है इकाई अंक, जितना आंसर आएगा उसका भी इकाई अंक उठाना है। तो यहाँ 6 आया, ये 6 का मल्टीप्लाई अब अगले वाले से कराना है, 6 8 48 तो 48 आया। अब उसका इकाई अंक कितना है 8 आया, 8 निया 72 आया। अब इसका इकाई अंक कितना आया 2 आया, 2 निया 18 का इकाई अंक कितना आया 8 आया। मतलब आपके ये पूरे का क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आया 8 आया। मतलब 15 क्वेश्चन का इकाई अंक जो पूछेगा उसका आंसर होगा 8। मतलब आप समझ चुके हैं आपको कैसे करना है। अगर पहले वाले इकाई अंक को दूसरे वाले इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक उठाना है, अगले वाले से कराना है। यह प्रक्रिया चलते रहेगी और जब तक चलेगी जब तक नंबर का अगला अंतिम नंबर ना आ जाए, अंतिम नंबर का इकाई अंक ना आ जाए। तो इतना स्टेप को आप समझ गए होंगे, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मान लीजिए आपका इकाई अंक का मल्टीप्लाई कराने के बाद जस्ट 0 आ गया, 2 5 से 10 आ गया, 10 मतलब 0 इकाई अंक आ गया, तो आपको आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 लिख दीजिए उस क्वेश्चन का आंसर 0। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन। यहां पर टाइप 2 क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बेसिक बताता हूं, एक बेसिक। अगर आपके क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रहे y के पावर m, आप बोलोगे भाई y के पावर m मतलब क्या। ये y की जगह ऐसा नंबर रहेगा, y की जगह ऐसा नंबर रहेगा जिसका इकाई अंक 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए। मतलब ये y की जगह कोई भी नंबर लिख दीजिए, y की जगह कोई भी नंबर, जैसे कि 3 2 1 5, मतलब इसका इकाई अंक कितना देखो 5 है। तो मैंने क्या बोला, ये y की जगह ऐसा नंबर रहेगा जो नंबर का इकाई अंक 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, इस टाइप का हो, ये y की जगह। और इसके ऊपर में जो m है ना, वो m कुछ भी हो, कुछ भी
कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा आप। टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूँ, है ना। तो आपको मतलब किससे है, अगर इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऊपर वाले को भूल जाएं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जिसका इकाई अंक मतलब y के स्थान में कुछ ऐसा नंबर रहे जिसके स्थान में इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो, और ऊपर में कुछ भी रहे, जैसे कि यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 5 है, ऊपर में कुछ भी रहे, जैसे कि मान लीजिए 246, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कभी भी यहाँ पर y मतलब ये है, ये y है, उसके ऊपर m मतलब ये है, अगर इकाई अंक क्वेश्चन का इकाई अंक 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो देखिए यहाँ 5 आया है, तो आंसर ना इसका जो इकाई अंक है वही आएगा इसका परफेक्ट आंसर। मतलब फिर से समझ लीजिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए 4, 3, 1, 5, ऊपर में कुछ भी रहे 2, 3, 7, 1, अब बोलेगा आपको इसका इकाई अंक क्या होगा, ये पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको देखना है यहाँ पास, बस यहाँ ध्यान देना है, इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो 5 है, सर ने नियम बताया है, अगर कभी भी ये y के स्थान पर ऐसा नंबर हो जिसका इकाई अंक 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए, तो आंसर सेम उसी का इकाई अंक आता है, आंसर सेम उसी का इकाई अंक आता है। मतलब इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो इसका आंसर भी इकाई अंक में क्या आएगा, मतलब इसका भी आंसर, ये पूरे का जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैं और भी आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट पूरा क्लियर करना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास वो फर्स्ट क्वेश्चन है 420, 126 पावर में, ठीक है। अब सर ने नियम बताया है, अगर ये m के पावर y के पावर m का पैटर्न है, मतलब ये y के जगह में कोई ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो और 0, 1, 5 और 6 हो, ना इतना होगा, तो हमेशा उसका आंसर उसी का इकाई अंक आता है, हमेशा उसका आंसर उसी का यूनिट डिजिट आता है, इकाई अंक आता है आंसर, ठीक है। देख लीजिए, अब यहाँ y की जगह देखो, y की जगह क्या है, 0 है, क्या इकाई अंक 0 है, मतलब 0 है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी पूरे का क्वेश्चन का इकाई अंक का आंसर 0 आएगा। जैसे 3, 2, 5, 6 है, उसके ऊपर में कुछ भी रहे, 4, 2, 1, 3 रहे। अब देखिए ध्यान से, इसका इकाई अंक कितना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और इकाई अंक में y मतलब ये नीचे वाले के इकाई अंक में 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 है, तो उसका आंसर इसी क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है ना, तो 6 ही आएगा। ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर 0 क्वेश्चन का जो यहाँ पर देखिए 0 आए, इकाई अंक में 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, ठीक है, तो हमेशा आंसर उसी का इकाई अंक का आंसर उसी का आएगा। मतलब यहाँ पर 0 है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको पता चल जाएगा, क्या आएगा इसका, इसके ऊपर इसके 420 के पावर में 420 के घात में 126 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा आपसे पूछा जाएगा, तो 0 लिख दोगे। इसका आंसर क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे। इसका आंसर क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे। इसका आंसर क्या लिखोगे, 6 लिख दोगे। इसका आंसर क्या लिखोगे, देखो 5 लिख दोगे। बस आपको यही चीज़ देखना है, अगर यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 होता है और उसके पावर में कुछ भी होता है, तो पावर को भूल जाइए और जो उसका यूनिट डिजिट है वही आंसर आ जाएगा, बस। तो कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पूछता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं थोड़ा सा आगे। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 9 हो। अभी तक आप पढ़ चुके हैं 0, 1, 5, 6 तक का। अब मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 होता है तो उसका यूनिट डिजिट आता है, हमेशा क्या आता है, उसी का यूनिट डिजिट। अगर 0 है तो 0 आएगा, अगर 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, जैसे मैंने बताया है। अब अगला जो आता है टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन में देखिए सबका यूनिट डिजिट ब्लू में लिखा हूं मैं, देखो 9, 9, 9, 9, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए जिसका इकाई अंक क्या रहे, 9 रहे, और आपके क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहे, y टू पावर m, मतलब ये y की जगह कोई ऐसा नंबर रहे, y की जगह ऐसा नंबर रहे जिसका इकाई अंक क्या रहे, 9 रहे, और ये m की जगह ऐसा नंबर रहे जो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, मतलब इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो,
मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये y की जगह कोई ऐसा संख्या रहे जिसका इकाई अंक कितना हो, 9 हो, और ये ऊपर में जो m लिखा रहे उसकी जगह इवन कंडीशन हो सकता है, ऑड कंडीशन हो सकता है, मतलब सम संख्या वाला कंडीशन और विषम संख्या वाला कंडीशन। कभी भी y वाले का इकाई अंक अगर 9 रहे और उसके ऊपर वाला अगर इवन रहे तो हमेशा आंसर आपका 1 आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। और y के मतलब इकाई अंक में हमेशा 9 रहे और उसके ऊपर वाले में अगर ऑड नंबर रहे तो हमेशा उसका आंसर 9 आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यही चीज समझिए, अगर y के जगह कुछ भी नंबर रहे उसका इकाई अंक 9 रहे, जैसे कि वहां देख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, 26 क्वेश्चन देखो, 5269 है, इसके ऊपर में क्या है, 2342 है। ध्यान लगा के देखिएगा, इकाई अंक कितना है भाई, 9 है। तो मैं वही बोला हूं, ये y की जगह ऐसा नंबर रहे जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या रहे, 9 रहे, 9 है। अब ऊपर में जो m है वो m क्या रहे, अगर इवन है तो आंसर 1 आएगा, ऑड है तो आंसर 9 आएगा। तो यहाँ देखिए लास्ट में 2 है, मतलब ये इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो इसका आंसर बस डायरेक्ट लिख दीजिए 1। क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये पूरे का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ये पूरे का इकाई अंक मतलब पूरे का जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, जितने टाइम्स बोला है ना, उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बस आपको इतना दिमाग लगाना है। अब देखिए और भी चीज़, और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये 26 से लेकर 29 तक का सम वाला है ना, और 30 से लेकर 33 तक के विषम वाला है, 9 वाला ही दोनों। तो 26 देखो ये 9 है, इसके पावर में सम है, देखो सम है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो। 9 वाला क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस 9 है, उसके पावर में सम संख्या, सम मतलब लास्ट में 2 है, मतलब सम संख्या। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 1। इसका आंसर कितना आएगा, देखिए सम संख्या है 1, इसका 9 वाला है, इसके ऊपर में देखो सम संख्या है 1, देखिए 9 वाला है, इसके ऊपर में सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इकाई अंक, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो डायरेक्ट आप 1 लिख देंगे, 1 1 1 1। मतलब आपको यही ध्यान रखना है, y वाला जब यहाँ पास y की जगह में कोई भी ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 9 रहे, देख लीजिए वहाँ क्वेश्चन में 26 से 29 में, है ना, क्या रहे, कोई भी नंबर है जिसका इकाई अंक 9 रहे और उसके ऊपर में एक ऐसा नंबर है जो इवन रहे। अगर जब भी ऐसा दिखता है तो उसका इकाई अंक पूछता है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। अब अगला, y के पैटर्न क्या रहे, इकाई अंक 9 रहे। अब वही है, सेम है, सेम इकाई अंक 9 वाला ही है, इकाई अंक 9 वाला ही है। और उसके ऊपर में अब आएगा ऑड नंबर, विषम संख्या। देखिए विषम संख्या वाला है, तो हमेशा ये सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका इकाई अंक पूछेगा। मान लो इसका इकाई अंक पूछा तो क्या बोलोगे, 9। इसका इकाई अंक क्या होगा, 9। इसका इकाई अंक क्या होगा, 9। इसका इकाई अंक क्या होगा, 9। मतलब आंसर आ गया 9, इसका इकाई अंक 9 आ गया। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मेरे बेसिक पे ध्यान देना है। बेसिक पे ध्यान दोगे सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। अब आता है अगला। अब यहां पर मैं आपको टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसका इकाई अंक में मतलब यहां पर y के पावर में m का पैटर्न रहे और ये y की जगह में ऐसा नंबर रहे जिसका इकाई अंक 4 हो। क्या हो, देखो 4 सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं इकाई अंक यूनिट प्लस 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। और ये m की जगह में ये भी 2 कंडीशन देगा, इवन कंडीशन और ऑड कंडीशन। कभी भी यहाँ पर 4 वाला पैटर्न है, इकाई अंक 4 रहे, मतलब ऐसा रहे, देख सकते हैं ऐसा रहे, और ऊपर में जो भी नंबर है अगर इवन रहेगा तो आंसर 6 आएगा, मतलब ये पूरे नंबर का इकाई अंक 6 रहेगा। और ये ऑड रहे इसके ऊपर में तो इकाई अंक कितना रहेगा, 4 रहेगा। बस इतना ही ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है, 2 3 4 मतलब 4 इकाई अंक 4 है, तो हम समझ गए ना, एक चीज हो गया, इसका इकाई अंक 4 है। 4 वाले में पावर देखो, पावर अगर सम है तो सम है मतलब इवन है, इवन है तो 6 आएगा। कितना आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। मतलब ये पूरे का जो नंबर का इकाई अंक पूछेगा, अगर इसका इकाई अंक पूछेगा तो आप 6 लिख दोगे, 6 है इकाई अंक। ये पूरे नंबर का कितना आएगा देखो, तो मैंने भी इसको 2 टाइप में बांट दिया है। ये क्या है, सम वाला है, इवन वाला है। ये क्या है, विषम वाला है। तो ये सम वाले में सबका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। देख लो 6 आएगा, देखो 4 है, यहाँ ऊपर में सम संख्या, ये 4 है, ऊपर में सम संख्या, इकाई अंक 4 है, ऊपर में अरे भैया विषम संख्या, यहाँ तक तो 6 आएगा, यहाँ तक तो आंसर 6 आएगा। अब देखिए
ये 4 है, ऊपर में विषम संख्या 2 3 3 ऑड नंबर है, तो आंसर कितना आएगा भाई, देखो 4 आएगा। यहाँ देखो 4 वाला पैटर्न है, इसके पावर में क्या दिया है 9 है, यहाँ पर लास्ट में देखो 9 है, 9 मतलब ऑड नंबर हो गया, मतलब ये आंसर क्या आएगा 4 आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ, इसका भी आंसर कितना आएगा 4 आएगा। मतलब देखिए कितना आसानी से आपसे बन गया, कितना आसानी से बन गया, टाइम भी नहीं लगा है, टाइम भी नहीं लगा है। मैंने क्या बताया उस पर ध्यान देना है। अगर कभी भी y के ऊपर में m रहे और ये जो y के पावर में m रहे और ये जो y है एक ऐसा संख्या रहे जिसका इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, और उसके पावर में कोई ऐसा नंबर लिखा रहे या तो जो इवन होगा सम होगा या तो विषम होगा, मतलब इवन होगा और ऑड होगा, मतलब सम होगा विषम होगा, तो इवन में आंसर 6 आएगा, ऑड में आंसर 4 आएगा। बस यही चीज़ में ध्यान देना है, यही चीज़ में ध्यान देना है आपको, ठीक है। आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए अब आसानी से बना लेंगे। अब आता है मिक्स क्वेश्चन, टाइप 5 क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 5 क्वेश्चन में आपको प्लस लगे रहेगा बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। इसमें देखिए, इसमें देखिए 5 वाला क्वेश्चन है, अरे 5 है, अरे यहाँ पास 5 वाला क्वेश्चन है, तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए 5, यहाँ लिख रहे हो 5, इसके जगह क्या 5 आ जाएगा। प्लस मैंने बताया था अलग अलग क्वेश्चन, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन है, उसके पावर में कुछ भी रहे, कभी भी इकाई अंक 6 रहेगा, है ना, और पावर में कुछ भी रहे मतलब 6 ही आएगा यूनिट डिजिट, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। इसका इकाई अंक क्या है 0 है, उसके पावर में कुछ भी रहे मतलब नहीं, 0 लिख दो, सबको जोड़ो 5 और 6 11, 11 धन 0 11 हो गया, और 11 का भी इकाई अंक 1 है, मतलब ये पूरे क्वेश्चन को जो सॉल्व करोगे फिर प्लस करोगे उसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है, और सबको प्लस कर देना है, और प्लस करने पर जो नंबर आएगा उसका भी इकाई अंक लेना है, यूनिट प्लेस लेना है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, देखो ये क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 996 के पावर में क्या है 123 प्लस 124 के पावर में क्या है 521 प्लस 625 के पावर में कितना है 125। अब ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ 6 है, उसके पावर में कुछ भी रहे, 6 वाले का पावर ऊपर छोड़ देते हैं, नीचे वाले मतलब 1 आ जाएगा, मतलब 6 है मतलब 6 आ जाएगा ना भाई। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर इकाई अंक 6 है, या 5 हो या 0 हो, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में वही सेम आ जाता है, मतलब 6 ही आएगा। यहाँ देखो 4 वाले में क्या करते हो आप, 4 वाले का क्या नियम बताया हूँ, कभी भी 4 वाला क्वेश्चन आता है तो उसको पावर को देखना है, पावर अगर सम होगा, सम है या विषम है, देखो विषम है तो हमेशा आंसर विषम वाला क्या बताया था मैं भाई, विषम वाले में 4 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए ये नियम के अनुसार, प्लस यहाँ 5 वाला देखो 5 ऊपर का कोई मतलब नहीं, अगर 5 वाला आता है तो आंसर 5 ही आएगा। अब 6 4 10 10 5 15 15 आया, 15 का भी इकाई अंक क्या है 5 है, मतलब ये पूरे का इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, खत्म बात, यही किस्सा खत्म, कहानी खत्म। तो सारे क्वेश्चन को आप अलग अलग सॉल्व करना, प्लस कर देना, इकाई अंक को प्लस करना, और प्लस करने पर इकाई अंक उसका भी देखना, और जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। और मल्टीप्लाई भी बन जाएगा आपसे, जैसे इसका 5 वाला है मतलब 5 आएगा, 5 इंटू 6 वाला मतलब 6 आएगा, 5 इंटू 6 इंटू 0 मतलब 0 आएगा, मतलब इसका कुल मिला के 5 6 0 मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, मतलब इसका पूरे का इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई वाला भी आप बना सकते हैं बड़े आसानी से, इस टाइप का माइनस प्लस वाला कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप में इकाई अंक पूछा जाए तो आप देखते ही बना सकते हैं, मेरी गारंटी है। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।